पहला क्वेश्चन नॉर्मल LR है, सॉल्व कर सकते हो। कंफर्म, ठीक है। कैसे पता चला? अगर आप गोल को ये लिख रहे हो तो G में H, एक एक आगे बढ़ता जा रहा है, सिंपल, एक एक आगे, यहाँ पर भी एक एक आगे, तो L का क्या हो जाएगा? लोफर का L का M, O का P, F का G, A का B, R का S, ठीक है। अब ये उन्हीं को पता चलेगा अभी जिनके पास 11th-12th में मैथ्स होगी, ठीक है। वरना इसमें पता है, इसमें आप एक बात कर सकते हो, उसने बोला कॉमन रीजन, जिसको चलो मैथ्स नहीं भी आती वो भी ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है। ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर मैं ये वाली लाइन उठाऊं, देखो जिस पे मैं मार्क कर रहा हूं, दिख रही है ना कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं? अगर मैं ये लाइन की बात करूं तो इस लाइन का सारा शेड इस तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ, मतलब राइट साइड में, सही है? सही है, यहाँ तक सही है। अच्छा, जो ऊपर वाली लाइन है उसका शेड नीचे की तरफ दे रखा है। बस आपको ये देखना है सब में कॉमन कौन सा आएगा। ये आ गया। जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले को भी बनाऊं तो तीसरे वाले का शेड आपको इस तरफ दिया हुआ है ना, तीसरे वाले का शेड ये इस तरफ दिया हुआ है। यहाँ तक सही है, ठीक है। अच्छा, चौथा वाला बनाए तो चौथा वाला किस तरफ आएगा बोलो? ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये ऐसे इस तरफ आ जाएगा। यहाँ तक सही है, ठीक है। और कौन सा बच गया हमारा? बस सारे हो गए। अब आप देख लो सब में कॉमन रीजन कौन सा है। नीचे से नाम पढ़ के देखो। सबसे पहला देखते हैं DCHAD। देखो DCH नहीं, DCS तो नहीं आ रहा, DCS तो नहीं आ सकता। BCGB, BCG ये भी नहीं होगा, सही है। पहले EDKE देख लो, EDKE, के का है नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, तो यही बचा, ये आंसर होगा। कॉमन रीजन देखना आपको कि सबके शेड में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा आ रहा है, तो यही तो होगा। ये देखो, ये देखो, अगर मैं मार्क कर दूं इसमें, अगर मैं मार्क कर दूं, उसने बोला ABC, ध्यान से देखना, एक A आया, B आया, C आया, DEFA, DEFA, यही तो रीजन कॉमन है जिसमें सारा शेड आ रहा है। खत्म हो गया। जरूरी थोड़ी सारे क्वेश्चन के लिए ज्यादा कॉन्सेप्ट में जाना है, नॉर्मल समझ आ जाता है। देखो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 4:1। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 4x बोल लूं, सेविंग कितनी हो गई? x। इफ हिज सेविंग आर इंक्रीज बाय 25% ऑफ हिज इनकम, इनकम के 25% से सेविंग बढ़ गई, ठीक है। देन व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, ठीक है। एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं कोई, जैसे मान लो आपकी इनकम है 5000, वैसे मान लो तो ज्यादा आसानी से होगा। इनकम 5000 है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग कितनी हो गई बोलो? 4:1 का रेशियो है। एक्सपेंडिचर कितना होगा? 4000, सेविंग 1000, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा कोई लेना जिसमें 5000 है, कुछ ऐसा आप ले सको, ठीक है। आगे उसने बोला 25% से क्या बढ़ गई? सेविंग। सेविंग को 25% से बढ़ा दो, 1000 की जगह कितनी हो जाएगी? 25% बढ़ेगी तो 1250। अच्छा, अगर ये 1250 हुआ मतलब ये सेविंग बढ़ी है तो एक्सपेंस कम होगा। एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 3750, क्योंकि इनकम तो सेम ही है ना। अब इनका रेशियो बता दो, इनका रेशियो क्या आ रहा है, निकालो इसका रेशियो। 3750 और 1250, 250 से काटोगे तो 250 से 5 आएगा ये, और 250 से ये देखो कितना आएगा? 15 आएगा ना। तो रेशियो कितना हो गया? 3:1। रेशियो देखो 3:1 दिया हुआ है क्या? 3:1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ अपन ने गलती करी है, एक बार चेक करो। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स? पूछा तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का ही है। इनकम का 25% बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर ये गलती हुई ना, इनकम का 25%, 5000 का 25% निकालना कितना आएगा? तो 1250 यहाँ बढ़ा तो यहाँ से 1250 कम होगा। यहाँ पर कितना हो गया? 2250, और यहाँ पे 1250 कम करना 2750। अब निकालना रेशो, 250 से काटो, 250 से काटोगे ये 9 आएगा, ये कितना आएगा? 11, 11:9, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बस, ठीक है। जैसे मेरे से भी गलती हुई ऐसे गलती आपसे ना हो। और देखो ये पॉइजन, हाँ पॉइजन तो ठीक है, चलो ठीक है, पॉइजन का तो आपसे हो जाएगा। पहले सारे नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ट्राई करो, हो रहा है? क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। राम इज नोन टू हिट अ टारगेट इन 2 out of 3 शॉट्स। मतलब इसकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? हर 3 बार में से 2 बार, ठीक है। वेयर इज श्याम, यार आंसर निशांत,
वेयर एज श्याम इज नोन टू हिट द टारगेट इन 5 आउट ऑफ 11 शॉट्स, तो इसका है 5/11। अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट वुड बी हिट इफ दे बोथ ट्राई। अब एक बात बताओ, दोनों ने ट्राई करा तो टारगेट हिट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऐसा हो सकता है राम और श्याम, राम ने हिट करा, उसका लग गया, श्याम का नहीं लगा, पॉसिबिलिटी है। आगे देखो, राम का नहीं लगा लेकिन श्याम का लग गया, सही बात है। ये भी तो हो सकता है ना, राम और श्याम दोनों ही सक्सेस हो गए, खत्म हो गया, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ बेटा, दोनों नहीं, क्योंकि देखो ना यहाँ लिखा क्या है, उसने क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि टारगेट हिट हुआ है। टारगेट हिट हुआ है मतलब एक को तो सक्सेस मिली है कंफर्म, यहाँ तक सही है ना। अब सबकी प्रोबेबिलिटी डाल देते हैं। देखो, अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालूं, उससे बढ़िया मैं एक काम ना कर लूं कि अगर मैं इसमें ये जोड़ दूंगा कि R और S दोनों ही फेल हो गए तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। क्या सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा? तो मैं ये सारे अलग से क्यों निकालूं? इन सबकी वैल्यू ऐसे आ सकती है, 1 में से माइनस कर दो कि R भी फेल हो गया और S भी फेल हो गया, सीधा। तो 1 R फेल, R के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/3, क्योंकि 2/3 तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ना। इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बोलो, सही है, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये कितना आएगा? 2/11, तो 1 - 2/11 9/11, आंसर सही है। समझ आया? नोट करो इसको, नॉर्मल क्वेश्चन है बट नोट करके रखना सॉल्यूशन। मैं बताया, क्वेश्चन नोट नहीं करना, सिर्फ सॉल्यूशन नोट कर लो। ये मॉडल टेस्ट पेपर है आपका, मॉडल टेस्ट पेपर 3, मॉडल टेस्ट पेपर 3 का 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन नोट कर लो। देखो हो पा रहा है 12th, पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर 12। उसने बोला है 25 लोगों की पॉपुलेशन है जिसमें से आपको सैंपल लेना है। सैंपल लेना है मतलब सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंजमेंट की बात नहीं करी। बताओ, सिलेक्शन की बात करिए खाली, अरेंजमेंट की नहीं करी। तो परम्यूटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन लगता है। तो 25 में से 2 लोगों को चूज करना है। एक बार निकालो, 25 × 24/2, यही होती है ना इसकी शॉर्टकट ट्रिक कि 2 है तो पीछे 2 बार खोलेंगे, सही है। करना, कितना है आंसर? खत्म। अच्छा, अगर यहीं पर लिख देता वो कि सिलेक्ट करके अरेंज भी करना है, अब क्या होता? फिर 25P2 होता, फिर इसका आंसर निकलता, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो 13, देखो 13 हो पा रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सम ऑफ 2 नंबर इज 75। 2 नंबर का सम है 75, डिफरेंस है 20। पहले तो नंबर निकल लेंगे इससे, है ना। x + y 75, x - y 20, ये गया। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 95 x है 47.5, तो y कितना आ जाएगा? 27.5, सही है। ये आ गया। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। अब कर लो, इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर, डिफरेंस कर लो, ठीक है। पॉइंट में आता है तो बच्चा घबराता है ना कि पॉइंट में आ रहा है, तो नंबर तो नॉर्मली पॉइंट में आ ही सकता है, नन तो नहीं आएगा। ए आ रहा ना 1500, चले आगे। ये बताओ, देखो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ट्राई करो, बताओ। पढ़ के आंसर बता सकते हो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक रूम में 10 डोर है। इन 10 में से आप जब एंटर करोगे तो मैं ये लिखूं 10 वेस में से किसी में भी एंटर कर सकते हो, पर जब वापसी निकलोगे, वापसी के लिए आपके पास सिर्फ 9 वेस है। खत्म हो गया क्वेश्चन। डिजिट्स वाला क्वेश्चन याद है? डिजिट्स वाले क्वेश्चन में जैसे 4 डिजिट होती थी, ऐसे बनाते थे, तो भरते कैसे थे? जैसे इसको 5 तरीकों से, इसको 4 तरीकों से, इसको 3 तरीकों से, ऐसे ही भरते थे ना। सेम इधर देखो, इधर मैं बोलूं एक है एंट्रेंस और एक है एग्जिट, सही बात है। एंट्रेंस करने के लिए 10 तरीके हैं, एग्जिट करने के लिए सिर्फ 9 तरीके हैं, तो टोटल कितने हो गए? 90। अच्छा, अगर ऐसा होता कि 10 में जा भी सकते हो और 10 में से किसी में से भी वापसी आ सकता है, अब 100 होता आंसर, ठीक है। मुश्किल है क्या? सिंपल था ना। तो क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। 15, the average of marks obtained by 120 student in a certain examination is 135, ठीक है। if the, ये सेट्स का क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। if the average marks of pass student is 39 and that of fail student is 15, what is the number of student who pass in the examination, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़ो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, अगर एक बार में नहीं समझ आता धीरे धीरे पढ़ना।
एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट इन अ एग्जामिनेशन इज 135। मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, एवरेज कैसे आता है? ऊपर आएगा सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 120 है, और एवरेज कितना आया? 135। ठीक है, क्या यहाँ से आप सम ऑफ मार्क्स बता सकते हो क्या? 16,200 ये आया सम ऑफ मार्क्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, सही है? इतना तो सही है ना? आगे आओ बेटा। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट इज 39, पास स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स है 39 एंड दैट ऑफ फेल स्टूडेंट इज 15, सही है? अब एक बात बताओ, अगर मैं पास को x मान लूं तो पक्की बात है जो फेल हुए होंगे वो 120 माइनस x हुए होंगे, वाई मत लेना क्योंकि टोटल 120 है, तो अगर ये x है तो वो 120 माइनस x है। ठीक है, अच्छा पास वालों की एवरेज बताओ, पास वालों की एवरेज कैसे आएगी? पास वालों की एवरेज आएगी जितना उनके मार्क्स का सम है डिवाइडेड बाय पास वाले नंबर, पास वाले बच्चे कितने हैं? x, और एवरेज कितना आया? एवरेज आया 39। ठीक है, तो पास वालों का सम कितना हो गया बताओ? पास वालों का सम ऐसे लिख देता हूं, पास वालों का जो सम है वो है 39x। ठीक है, फेल वालों का बताओ कैसे आएगा? सम डिवाइडेड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट कितने हैं और मार्क्स कितने हैं, तो फेल वालों का भी सम आ जाएगा। फेल वालों का सम बोलो, इसको मल्टीप्लाई करना दोनों को, 15 को 120 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 1800 या 1000? 1800 कन्फर्म, माइनस 15x, यहाँ तक सही है? अब देखो ये सम है पास वालों का, ये सम है फेल वालों का, और ये सम है टोटल। इक्वेशन बन गई, पास वालों का सम फेल वालों का सम इक्वल टू टोटल, सही बात है ना? सॉल्व कर लो, देखो आंसर क्या आ रहा है। उसने पूछा क्या? हु पास, पास मतलब x वाले, उसने x पूछा है, x निकाल लो कितना आएगा यहाँ से, सॉल्व करना, देखना x कितना आ रहा है। ये कितना बचेगा? 24, ये 24x बचेगा, इधर माइनस करके बताइए कितना आ रहा है बेटा? 14,400। तो x की वैल्यू कितनी आई? 600। अगर x 600 है, लेकिन x 600 कैसे हो सकता है? क्योंकि टोटली 120 बच्चे हैं, 600 नहीं होगा, x 600 नहीं आएगा, कंफर्म बात है। या तो तुमने ये गलत बताया, फिर चेक कर लो एक बार, 600 नहीं आना चाहिए, या ये गलत बताया। एक बार कैलकुलेशन मैं चेक कर लूँ सारी, तुम भी कैलकुलेशन चेक कर लो भाई एक बार। 135 इंटू 120, 16,200 सही है बिल्कुल। 120 इंटू 15 कितना होगा? 1800, ये भी ठीक है। 39 में से 15 जाएंगे, कितना बचेगा? ये तो 24 ही आ रहा है, सही है। 16,200 में से 18,200 हो जाएंगे, 16,200 में से 1800 सॉरी, 14,400 डिवाइड बाय 24। 600 कैसे आ सकता है? अपने पास तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब टोटली 120 बच्चे हैं तो 600 कैसे आएगा? दोबारा देख लो एक बार, सेट्स लगेगा नहीं इसमें, ये सेट्स का क्वेश्चन ही नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन है नॉर्मल। 120 बच्चों की एवरेज है 135, तो टोटल सम कितना आया था इनका? 120 इंटू 135 कितना हुआ था? 16,200, ये एकदम सही है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट इज 39, अगर 39 है तो पास स्टूडेंट का सम हो गया 39x, सही है। और जो फेल स्टूडेंट है उनका 15 है, तो फेल स्टूडेंट का ऐसे ही तो निकलेगा, यही तो आएगा फेल स्टूडेंट का, क्योंकि 120 माइनस x आप मानोगे और साथ में 15। इसका आंसर नन ऑफ, लेकिन नन ऑफ दीज भी नहीं होगा ना, क्योंकि आंसर तो हमारा पहले तो 120 से कम आना चाहिए आंसर, 120 से ज़्यादा आंसर तो आ ही नहीं सकता। अगर नन ऑफ दीज भी होगा तो अपना आंसर तो निकलना चाहिए ना कि आंसर क्या आ रहा है। बात तो हम ऑप्शन से थोड़ी खेल रहे हैं, हमारा फाइनल आंसर तो निकलना चाहिए ना, अगर इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया, वो कह रहा हूँ। एक बार दोबारा से देखते हैं, रुको दोबारा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ गलती है नहीं यार, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। पास वालों के भी नंबर लोगे, फेल वालों के भी नंबर लोगे, दोनों के मिलाओगे तो एवरेज आएगा। चलो अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी करने की कोशिश करूं, होने को तो ऐसे भी, अगर हम कंबाइन मीन लगाएं, कंबाइन मीन लगाना एक बार, कंबाइन मीन कितनी है? 135 है ना, 135 है, जब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 120, सही है। अब अगर टोटल स्टूडेंट 120 है, अब नंबर लो ऊपर, इसके हैं 39, तो 39 इंटू में x लूंगा, यहाँ तक तो सही है। प्लस क्या करोगे आगे बोलो? 15 है, जो फेल हुए उनके मार्क्स 15, और 15 के साथ क्या कर दूंगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? 120 माइनस x, यही तो आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो लेते हो। अब अगर इस हिसाब से भी सॉल्व करेंगे तो भी तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना, देखना कितना आ रहा है, वही आ रहा है ना 16,200, ये 16,200, इधर आएगा 39x, और यहाँ कितना
सेम ही तो बनेगा। 15 इंटू 12 कितना हो गया 1800 माइनस 15x है ना। 39 में से 15 जाएंगे वही सेम ही आएगा फिर तो यार। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। आओ ये मॉडल टेस्ट 3 का 15th क्वेश्चन ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। पता तो लगे अपनी गलती कहाँ हो रही है। मॉडल टेस्ट पेपर 3 आंसर्स इसके नीचे है ना, ये रहे। आंसर में ये है 778 पेज पर, 778 पेज ये रहा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन है 15। देखना बेटा 15 का आंसर ए आ रहा है भाई। 15 का आंसर ए कैसे आ रहा है? ए कितना है? आओ एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर पास होने वाले बच्चे 100 है, अभी पता चल रहा है क्वेश्चन सही है गलत है। अगर पास होने वाले बच्चे 100 है और हर एक का एवरेज 39 है तो टोटल कितना हो गया 3900। पास होने वाले 100 है तो 20 बच्चे फेल होने वाले होंगे और 20 बच्चे फेल होने वाले, उनका एवरेज है 15। करना ये कितना आएगा 300, 3000 आएगा ना। तो टोटल तो 4900 हुआ ना, और टोटल 4900 मैच ही नहीं कर रहा। क्वेश्चन गलत है यहाँ पर। अगर 300 भी ले लो तो भी तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ 300 लोग हैं टोटल कितना हो गया 4200 हुआ ना, और यहाँ पे जबकि 16200 आ रहा है। 120 को 35 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा? मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में गलती क्या है। ये देखो इस क्वेश्चन में ये गलती है, ये 135 नहीं है, रियल में ये 35 है। 35 पे आप मैच कर लो, पूरा क्वेश्चन सही होगा। गलती कर रखी है क्वेश्चन। अगर अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। 35 लोग हैं तो पूरा क्वेश्चन मैच हो रहा है जिस तरीके से अपन ने करा है। ये देखो अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, देखो पूरा मैच कर देगा। यहाँ पर मैंने 35 ले लिया ना, अब बताओ कितना आएगा 120 इंटू 35 4200। यहाँ पर 39x 300 आ रहा है नहीं, ये कितना था 1800 माइनस 15x। अब सॉल्व कर लो, देखो मैच हो जाएगा। x की वैल्यू एकदम सही आएगी। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। ये लॉग का क्वेश्चन करके देखना। लॉग तो सबको आता है, सबने पढ़ लिया। ये वाला देखो ऐसे होगा बेटा 6a भी देखो कैसे आएगा। सबसे पहला लॉग से लॉग अभी तो कटेगा नहीं, तो लॉग अंदर है a माइनस बी बाई 2। दूसरी तरफ क्या लिखूं बताओ? पहले हाफ, अंदर क्या बनेगा लॉग a प्लस लॉग b कुछ बनेगा, लॉग a b। यहाँ तक सही है सब कुछ। अब यहाँ से ये हाफ हटा दूँ, हाफ कहाँ जाएगा बोलो? ऊपर। सही है, हाफ ऊपर गया। अब इसके बाद लॉग से लॉग कट सकता है क्या? ठीक है, बचेगा क्या? और इधर कितना है रूट में ए बी। ठीक है, सॉल्व कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी तो यहाँ क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 और इधर ए बी। सही है, सॉल्व कर लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, और इधर है 4ab। सही है, 4ab को इधर ले आओ, 4ab को इधर ले आओ। मुझे इसकी, हाँ इसकी वैल्यू निकालना, बस ऐसे कर लो। 6ab आ गया, मुश्किल थोड़ी था। ट्वेंटी 21 करना, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ना है। क्या क्वेश्चन है? आंसर देख लूँ साथ में। 21 का ना, 21 का आंसर सी आ रहा है, डी नहीं आ रहा भाई। ये आ रहा है आंसर। नन कैसे आ रहा भाई? देखो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ जीपी करें स्टार्ट। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ जीपी मतलब S8। ठीक है, इज 5 टाइम द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना है। देन द कॉमन रेशियो आर पूछा आपसे। फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ये होगा क्या? इधर बोलो आर की पावर 4 होगा ना, आर की पावर 4 माइनस 1 चल नहीं रहा। आर की पावर 4 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये गया, ये गया। अब बचा क्या क्या? आर की पावर 8 माइनस 1 5, आर की पावर 4 माइनस 1। सही है, अब काटोगे कैसे ये बताओ?
सीधा ऑप्शन डाल के देख लो, क्योंकि काटने में टाइम ज़्यादा जाएगा। तो ये प्लस माइनस √2 अगर लिखोगे आप तो पूरा पूरा मैच कर जाएगा। करके दिखाऊँ या हो जाएगा? अब तो हो जाएगा। बिना ऑप्शन के ना फिर फैक्टर वेक्टर बना के काटना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा जाएगा। a² - b² लगाना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। जैसे ये देख, इधर तू लगाएगा r को ऐसे ले ले 4 और यहाँ ले ले स्क्वायर, सही है। अब लगा ले a² - b², तो एक हो जाएगा r की पावर 4 - 1, दूसरा r की पावर 4 + 1। इधर चल रहा है ये, सही है। ये गया r की पावर 4 + 1 = 5, r की पावर 4 = 6। अब कर ले r की वैल्यू डाल के, सॉरी 4, ठीक है, वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है APGP में कि ऑप्शन से खेला करो। चेक करेंगे ये आ रहा नहीं आ रहा। देखो ऐसे ट्राई करो, बताता हूँ, आपका टाइम भी कम लगेगा और वैसे ट्राई करो। जैसे इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आएगा 48, तो ये 2 टर्म है ना, तो n की वैल्यू 2 रख के देख लो किस में आंसर 48 आ रहा है। जैसे इन तीनों का सम क्या आएगा, इन तीनों का सम बोलो, इन तीनों का सम, वैसे प्लस तो करो कैलकुलेटर पे। 492, तो n की वैल्यू 3 रख के चेक कर लो कि किस पे आंसर 492 आ रहा है। बस, ना AP ना GP कुछ नहीं, ऐसे सीधा चेक कर लो, चलेगा बेटा चलेगा। नहीं वैसे भी चल रहा है। हुआ? अब तो कर लो, अब तो हो जाएगा। हो गया? किस पे आ रहा है? n की वैल्यू जो 2 है वो डाल के देखा हर ऑप्शन में 2 लिया। क्यों? क्योंकि बेटा अपन ने यहाँ पर पहली 2 टर्म को प्लस करा, इसीलिए n की वैल्यू 2। अगर अपन पहली 3 टर्म को लेना तो n की वैल्यू 3 लेंगे। ऐसे पहली वाली को नहीं लेंगे क्योंकि 4 पे तो 2-3 ऑप्शन मैच हो जाते हैं, इसलिए। ए पे ही मैच कर रहा है, सही है, फिर तो आगे चेक ही नहीं करना। ऑप्शन से खेल लेना, ये ले। यही ऑप्शन है। ग्रेडियंट ऑफ कर्व का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना है। आता है डेरिवेटिव? अब देखो डेरिवेटिव पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव तो बहुत नॉर्मल है, क्या निकलेगा बताओ? dy/dx अगर आप करोगे तो ये आएगा 6x - 5। अब इसमें ये वैल्यू डाल दो खाली, तो x की वैल्यू डलेगी खाली। कितना है सॉल्व करके? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। इंटीग्रेशन है, उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे। डेरिवेटिव क्या आसान आता है, इंटीग्रेशन के टफ आता है। कभी कभी डेरिवेटिव के भी टफ आ जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तो कर सकते हो, नहीं रहने दो, मत करो। तो 27 करो। आसान क्वेश्चन है 27 तो। बहुत आसान है। हुआ किसी का 27? 27 तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार। नहीं, 120 तो आएगा आंसर। अब सीधा देखो ना, ये बॉल्स हैं, देखो 7 रेड 6 वाइट 4 ब्लू। मुझे निकालना हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स जिसमें से कोई भी रेड ना हो। रेड नहीं होगा तो किस में से चूज करोगे? इसमें से। तो 10 में से आप 3 ले लो, सीधा खत्म। करो सोल्व। तो उससे क्या लेना देना, इसमें से तो लेना ही नहीं है ना, क्योंकि उसने बोला नन इज रेड, रेड कोई नहीं होनी चाहिए। तो चूज करोगे 10 में से 3, ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे 3 और 7 फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करोगे सीधा ऐसे कर सकते हैं 10 9 8 और नीचे 3 2 1,
तो 3 3 जा, तो फिर 17 से 7 कर रहे हैं। क्या बोलो भाई, 29 मतलब समझ आया क्वेश्चन का या ऊपर से क्या? देखो इफ द विड्थ का मतलब क्या होता है, जैसे 0 से 10 में विड्थ क्या होगी, इन सब में 10-10 का डिफरेंस है ना, तो विड्थ का मतलब होता है डिफरेंस दे रखा है 2.5। एंड द लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर मतलब लोअर क्लास लिमिट पहली 5.1 है, और टोटल 10 क्लास है। 10 क्लास मतलब यहाँ से कुछ चल रहा होगा, फिर यहाँ से कुछ चल रहा होगा, ऐसे 10 बार चल रहा होगा, 10 क्लास इंटरवल है। इतना सही है। उसने क्या बोला है, कह रहा है अपर क्लास बाउंड्री बताओ हाईएस्ट क्लास की, मतलब सबसे एंड वाले की, है ना। सिंपल 30 पॉइंट बनाएगा, क्यों? अगर यहाँ पर 2.5 का डिफरेंस है तो 10 में सब में 2.5 का डिफरेंस, तो 25 हो गया, 25 का डिफरेंस है और पहला 5.1 है, तो जोड़ लो 30.1 आएगा। अच्छी बात है ना, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऊपर से क्या ये बताओ, 41 बताओ, 41 पहले, फिर 42, 7 और 8 कुछ भी हो सकता है, चेक करते हो। 493 का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप, डिफिकल्ट और चैलेंज, ठीक है, ठीक है। और 961 का मतलब स्ट्रगल, डिफिकल्ट और एग्जाम, और 178 का मतलब एग्जाम बिलीवेबल सब्जेक्ट। अब सबसे पहले इन दोनों में और पूछा क्या उनसे उसने? बिलीवेबल पूछा है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन बताओ, इन दोनों में कॉमन 9 हो गया डिफिकल्ट, तो 9 का मतलब तो हो गया डिफिकल्ट, ठीक है। इन दोनों में कॉमन 1 मतलब एग्जाम हो गया 1। मुझे बिलीवेबल चाहिए, तो अब सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट खाली नीचे आ रहा है, ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 7 और 8 में से ही कह रहे हो कोई होगा, अच्छा ऊपर तो कहीं पे कोई ना 7 आ रहा है ना 8 आ रहा है, फिर तो यही ऑप्शन है। अगर ऊपर 7 या 8 आ रहा होता तो फिर वो आइटम निकल जाता। 43 पहले क्या बढ़ा? पहले बढ़ा 6, आगे फिर 2 बढ़ा, फिर 3 का, फिर तो 4 बढ़ा ना, तो ये तो कोई बनी नहीं ना पैटर्न। फिर आगे 2 बढ़ा, फिर 6 क्यों बढ़ा बताओ? अगर आप यही पैटर्न लगा रहे हो तो क्यों होगा 6? ये कौन सा पैटर्न है? 6 2 6 4 2। आराम से देखो, हाँ प्राइम नंबर है ना सारे, सीक्वेंस में सारे प्राइम नंबर चल रहे हैं ना, ध्यान से देखो। तो वो 6 4 वाला कुछ नहीं था नारायण को, पहले 23 के बाद अगला प्राइम यही आएगा, फिर ये आएगा, सारे प्राइम है। तो 43 के बाद प्राइम कौन सा हो? 47 किसी की टेबल में नहीं आता। 47 बच्चा 53 भी लगा के आ सकता है अगर उसका पहले 47 पर ध्यान नहीं गया, तो क्योंकि ये तो प्राइम है ही नहीं ना, ये प्राइम है, तो इन दोनों में से नहीं, 53 भी तो प्राइम है, पर पहले 47 आएगा ना, पहले 47 आएगा फिर 53। ऑब्वियसली गलत ही होगा भाई। हाँ हाँ, अच्छे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 63 करो, 63 करो। कैसे होगा बताओ? पहले असेंडिंग बताओ, असेंडिंग में क्या क्या आएगा? इवन है तो n+1/2 ही करेंगे ना अपन। तो इवन कितने हैं ये? 8 है, 8 + 1
9/2 4.5 टर्म। 4.5 टर्म का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच का आएगा ना, सीधा भी कर सकता हूँ मैं 47 + 49/2 यार, ठीक है। कर सकते हो। ये बताओ 71 बताओ। अब सर हम इसको स्किप कर देंगे, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो इन अ बॉक्स कैरिंग 1 डजन ऑफ ऑरेंज, कितने ऑरेंज है? 1/3 हैज बिकम बैड। ये 4 तुम्हारी तरह है खराब, ठीक है। इफ 3 ऑरेंजेस आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, 3 निकाले हैं आपने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 ऑरेंज आउट ऑफ 3 ऑरेंजेस पिक्ड अप इज गुड? 3 निकाले। अब एक बात सुनना, अगर आपने 3 ऑरेंजेस निकाले जिसमें वो कह रहा है कम से कम एक गुड होना चाहिए, ध्यान से सुनो, कम से कम एक गुड का मतलब है प्रोबेबिलिटी लूंगा 1 गुड की, प्रोबेबिलिटी लूंगा 2 गुड की, प्रोबेबिलिटी लूंगा 3 गुड की। 3 से ज्यादा गुड्स हो सकते क्या? अच्छा, इन सब की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक बात बताओ, अगर मैं इसके साथ ये जोड़ लूं, अगर इसके साथ मैं ये जोड़ दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गुड, तो आंसर 1 आएगा। तो इन सब का तो सीधा आ सकता है 1 - 0 गुड। अच्छा, अगर 0 गुड है, कोई भी गुड नहीं है, तो सारे के सारे क्या होंगे? बैड। अगर सारे बैड होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान से, पहले ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, दूसरे ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी फिर से 1/3, तीसरे ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी फिर से 1/3, क्योंकि तीनों खराब निकले ना। पहला निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा भी 1/3, तीसरा भी 1/3, कितना हो गया? ये कितना आ जाएगा? 26/27। फिर इस हिसाब से तो आंसर बनेगा नहीं ना इसका। अरे मतलब टोटल सॉल्व करके आया 26/27। पूरा सॉल्व करके बोल रहा है। हाँ, 1 माइनस करने को जरूरत नहीं। यहाँ पे एक काम करो, ऐसे मत लो, ऐसा होगा ना, अगर पहले ऑरेंज की लूंगा तो पहले ऑरेंज की फिर तुम लोगे 4/12, अगर पहले की 4/12 है तो अगले की क्या हो जाएगी? 3/11, क्योंकि एक कम भी तो हो गया ना नीचे, ठीक है। फिर कितना होगा? 2/10, ठीक है। हाँ, अब बताओ कितना होगा, नीचे बोलो। 3 4 जा, 4 से 4 गया, 2 5 जा, तो 1/55 है ना, तो ये आ जाएगा 54/55, ये आएगा आंसर। नोट हो गया? अगला करो 72, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वाला फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता। 1 माइनस पी को कॉमन लेगा तो ये आएगा। ये जो अंदर वाला फॉर्मूला होता है ये इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है। लगाओ, अंदर वाला फॉर्मूला लगाना, बस पी भी मत लगाना, क्योंकि इफेक्टिव पूछा खाली, ये नहीं आएगा। 1 + i कितना है? लेकिन एक मिनट रुको, आई तो पर एनम है ना, हमारे को चाहिए पेबल क्वार्टरली, क्वार्टरली चाहिए 10% पूरे साल का, तो एक क्वार्टर का कितना हुआ? एक क्वार्टर का 2.5 हो गया ना, तो 1.025, और एक साल में कितने क्वार्टर? 4 -1। अब निकाल लो, ऑप्शन ये आ रहा है। और पता है, वैसे तुम इसको बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो। कैसे? इफेक्टिव रेट हमेशा नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो 10 से ऊपर है ही एक आंसर, ये होगा ही नहीं कोई, सीधा ही सॉल्व हो गया। सही है। 73, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला बताओ। पूछा क्या उसने? उसने बोला देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद क्या वैल्यू होगी ये बताना है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, एन्युटी भी नहीं है ये तो, नालायक हो, CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चन इन्होंने ICAI के जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है ना, उसका क्वेश्चन डाला हुआ है, 5वां 6वां क्वेश्चन है, बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन था ना। TVM बहुत अच्छे से करके जाना भाई। इसका ए है। किसका? इसका, हाँ, क्योंकि A बड़ा होता है, फिर G, फिर H। एक नंबर घूमने का हमारा। क्वेश्चन भी तो आना चाहिए पेपर में। ये करो, बैग कंटेन 8 रेड 5 वाइट बॉल्स, ठीक है।
रेड बॉल है कितनी 8 और वाइट कितनी है 5। 2 सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निकाल के अलग रख दिए, वापसी नहीं डाले उसमें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ विल प्रोड्यूस 3 वाइट बॉल एंड सेकंड 3 रेड बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले एक बार बताओ, अगर आपने 3 वाइट बॉल निकाली तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 वाइट बॉल की? गलत बोल लो, एक बॉल ही निकाली, 3 वाइट बॉल निकाली है, तो वाइट 5 थी, 5 में से 3 निकली होगी, तो जब भी एक से ज़्यादा निकलती है कॉम्बिनेशन लगाता है 5C3। और नीचे कितना आएगा? नीचे टोटल 13 में से कितनी निकली? यहाँ तक सही है? ये तो हुआ पहले वाले का। अब आगे सुनना, जब ये हो गया उसके बाद उसने बोला दूसरे में रेड बॉल निकली है, तो ऊपर रेड बॉल कितनी निकलेगी 8 में से, लेकिन नीचे टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 13 में से 3 तो पहले निकल चुके ना, तो अब 10 में से निकलेंगे। ये होगा क्वेश्चन। जब भी एक से ज़्यादा कुछ भी निकालना है तो हमेशा कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, जब तक एक होता है तब तक कुछ नहीं होता। हम इतनी देर से प्रोबेबिलिटी लगा जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मैं ही नहीं पता कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, नोट कर लो इसको।